सिस्टम पर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको पीस वाइज में इसको ब्रेक कर दिया गया। तो जब 0 से 1 के बीच में है तो रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से यहाँ पर इसका 0 से 1 के बीच में भी होगा। तो इसका 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितना है, इसका 1 है, 0 है। तो ये हमारा वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पर 1 से 4 के बीच में देखते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, इस बीच में 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो 1 और 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट कितना है, 2 है। इसके 1 है, इसके बीच में इंटीग्रल पार्ट 1 है तो इसका 1 रखा गया। उसी तरह से 4 और 9 में रूट 4 और रूट 9 यानी कि 2 और 3 हो गया। तो 2 और 3 के बीच में कितना है, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए 4 और 9 लिख दीजिए। तो इसका 4 और 9 रूट अंडर 4 और रूट अंडर 9 के बीच में इंटीग्रल पार्ट 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर 9 to 16 है, 9 to 16 के बीच में कितना होगा, इसका 3 होता तो 3 dx हो गया। इसके बाद हम लोग सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x 1 to 4 प्लस 2 x 4 to 9 प्लस 3x 9 to 16 हो गया। तो कितना हो जाएगा 4 minus 1 प्लस 2 into 9 minus 4 प्लस 3 into 16 minus 9। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21, यानी कितना हो गया 34। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ये आपको बताया गया। ये हम लोग स्क्वायर रूट का देखें। अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर का कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1 2 चाहे 0 to 7 है, रूट अंडर नहीं होते हैं, यहाँ पर 3 तक लेते हैं, रूट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। हम लोग 0 to 3 इसका हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको पीस वाइज में स्प्लिट करेंगे। तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर 1 to रूट 2 करेंगे। क्या करेंगे 1 to रूट 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट 2 to रूट 3, यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर dx और प्लस यहाँ पर रूट 3 to कितना रूट 4, यानी कि 4 रहने दीजिए, इसका एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब हम लोग इसके बाद कितना लिखेंगे रूट 4 to, यहाँ पर देखिए 3 है तो रूट 4 to हम लोग रूट 5 लिखेंगे, रूट 5 एक्स स्क्वायर dx हो गया और प्लस रूट 5 to रूट 6 एक्स स्क्वायर dx हो गया और प्लस रूट 6 to रूट 7 वही एक्स स्क्वायर dx हो गया और प्लस रूट 7 to रूट 6 एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा रूट 7 to रूट 8 to 9, रूट 9 लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर dx हो गया। रूट 9 मीन्स 3 तक हो गया। अब आपको क्योंकि बहुत लंबा हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग बीच में इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए फिर से यहाँ से लिख देते हैं, ज़रा क्लियर नहीं हो पा रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रूट 4 to रूट 5 एक्स स्क्वायर dx प्लस रूट 5 to रूट 6 इंटीग्रल पार्ट ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस √6 to √7 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस √7 to √8 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस √8 to √9 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे करने के बाद जो है अब हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं। अब जिसे यहाँ पर नंबर लाइन सिस्टम में लिख देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। नंबर लाइन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 1 2 3 √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9। देखिए यहाँ पर हम लोग का ये 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, तो √1 का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका आपका इसका वैल्यू 0 हो जाता। और यहाँ आप देखिए 1 से लेकर के √2 तक में इसका स्क्वायर करने पर कितना होता, 1 वैल्यू होता। तो इसके जगह पर हम लोग केवल 1 लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। उसी तरह से इसके जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, इसके जगह पर 3 लिखेंगे, इसके जगह पर 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका क्योंकि 8 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये रूट हमारा ये टर्म नहीं रहेगा, इसके जगह पर केवल क्या हो जाएगा √8 to √9 8 dx हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोग चले, बहुत लंबा हो गया था, इसको और हम लोग छोटा लेके चलेंगे तो आसानी से ये बन जाता है। क्यूब यदि हो तो क्यूब को भी लेकर आप लोग इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जिसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का इसी पीस वाइज पर ही देखिए और भी, जैसे यहाँ पर -2 से लेकर के 2 mod x dx है, ये मॉडुलस फंक्शन का देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन में मोड हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग mod x = x होता है जब x greater equal to 0 इक्वल टू -x होता है जब x less than 0। तो इसको भी हमारा इसका क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, तो मोड के अंदर वाले टर्म्स को 0 बराबर पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर 0 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर कैसे मिलेगा, x = 0 रखने, मोड के अंदर वाले टर्म को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में मोड हटने के बाद निगेटिव साइन हो जाता है, मोड x = -x हो जाएगा, और राइट में जो है मोड हटने के बाद पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो -2 से लेकर के 0 तक जाएंगे, यहाँ पर mod x dx हो गया, और प्लस 0 से लेकर के 2 mod x dx हो गया। अब हम लोग मोड हटने के बाद एक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -x 2 से लेकर के 0 dx प्लस 0 से लेकर के 2, ये हमारा x dx हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हम लोग बाहर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x² / 2 -2 से लेकर के 0 प्लस एक कितना हो जाएगा, x² / 2 0 से लेकर के 2, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये हमारा 0 माइनस ये 2 हो जाएगा, और प्लस ये भी हमारा 2 - 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 2 यानी कि 4 होगा। देखिए यहाँ पर भी मोड हटने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर निगेटिव था लेकिन ये -2 से लेकर के 0 के बीच में था, तो इस बीच में निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ये कहिए कि दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और दिस ये तो पॉजिटिव है ही, इसलिए इसका भी पॉजिटिव हो गया। आप लोग इसको हमेशा नोट रखेंगे कि f(x) > 0 होगा,
उसका इंटीग्रेशन भी ग्रेटर है 0 होगा। इसी पर मान ली कि आपका यहाँ पर 1 प्लस एक्स dx, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है, मोड के अंदर का टर्म को 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1। नंबर लाइन सिस्टम पर यहाँ पर -1 रख देंगे, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको हम लोग -2 से लेकर के -1, 1 प्लस एक्स dx हो जाएगा। अब -1 से लेकर के 2, यहाँ पर 1 प्लस एक्स dx हो गया। यहाँ पर मोड हटने के बाद निगेटिव साइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 -1, 1 प्लस एक्स dx हो गया। ये हमारा -1 to 2, 1 प्लस एक्स dx हो गया। अब हम लोग मोड हटाने के बाद जाकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी को? क्या अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए एक आप लोग बनाइए, टू टू 6, 2 माइनस एक्स, क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स dx। चलिए इसको आप लोग बनाइए तो जरा, इसको